हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं सुबह 6 बजे जग गई थी। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं पढ़ने की कोशिश में लगी हुई हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ सुबह में और फिर मैं घूमूंगी थोड़ी सी। और चूँकि मेरा अभी मैं 4 बजे नहीं उठ पा रही हूँ, इस वजह से मुझे अभी दिक्कत हो रही है कि मुझे कुछ कुछ टॉपिक्स छूट जा रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट मैं उसे पूरा नहीं कर पा रही हूँ। और मैं बस अगर मैं 4 बजे उठने लगूँगी तो मेरा शायद अच्छा हो सके। तो मुझे सुबह में अच्छा नहीं लगता है जब मैं लेट उठ रही हूँ। अभी भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है उतना, पर कर भी क्या सकते हैं। जब आप लेट उठ रहे हैं उसे तो आप ही को भुगतना होगा। तो मुझे भी ज़्यादा समय नहीं मिलता है अपने आप के लिए। ना ही मैं पढ़ पाई कुछ, ना ही मैं टहल पाई, ना ही सोच पाई सुबह अपने लिए कुछ ज़्यादा। तो बहुत ही दिक्कत होता है। और जब सुबह ख़राब होता है ना तो पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो यही है मेरा, अभी सुबह का रूटीन नहीं ठीक हो पा रहा है। और क्योंकि अगर सुबह में 1-2 घंटे मिल जाते हैं खुद के लिए तो बहुत ही वो अच्छे होते हैं। और जैसा कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और खुद पढ़ती हूँ मैं घर पे, कोशिश में लगी हुई हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत होते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ खाना बनाना होता है। और कुछ नहीं करना है मुझे। घर के काम हैं थोड़े बहुत जो भी होते हैं सभी को, हाउसवाइफ को। तो उसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ कि मुझे जो भी समय मिलता है मैं उसमें पढ़ूँ अपने लिए। खुद से मैं स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ाई। ऐसे तो मैंने कब से सोचा था पर मैं नहीं कर पा रही थी। एक रूटीन में मैं बंध नहीं पा रही थी। और अभी भी लगभग मेरा वही हाल है क्योंकि रेगुलर मैं हो नहीं पा रही हूँ। मैंने 21 डेज़ का चैलेंज भी लिया था पर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में ही, तो वो भी मेरा पूरा नहीं हुआ। और उसके पहले भी मैंने लिया था तो वो भी मेरा पूरा नहीं हुआ। तो मुझे अपने आप से पता चल रहा है कि मैं कितना टाइम की मुझे मेरा कोई रेगुलर है ही नहीं। तो मैं सुबह नाश्ता बना ली थी और ये आज नाश्ते में मैं चना का चीला बनाई थी बेसन में और चावल से। और खाने के बाद मैं लग गई थी पढ़ने। और मैं जो भी पढ़ूँगी उसमें मैं यहाँ सुबह में जो लिखी हुई थी अपना टू डू लिस्ट, उसमें अपना टिक लगाती हूँ सिर्फ कि हाँ मैं आज अभी तक मैंने क्या किया है। क्योंकि पढ़ते वक्त तो मैं अपने मोबाइल से ही पढ़ती हूँ। मेरा मोबाइल से ही मैं अपना पढ़ने का कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास और भी कोई सोर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेरे पास बुक्स भी नहीं है। तो मैं बस मोबाइल से ही पढ़ती हूँ और इसी से जो कुछ भी है जानकारी लेना, इसी से मैं लेती हूँ। तो अब तक मैं जो पढ़ी हूँ और उस चीज़ को मैं टिक लगा रही हूँ और कि मैं क्या पढ़ी हूँ, मुझे क्या बाकी है, मैं शाम तक उसको पूरा करूँ। और एक बात और, अभी तो मेरा पूरा सब्जेक्ट भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। और रिवीजन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जो कि एकदम पढ़ाई का ज़ीरो हो जाता है। तो मैं भी लगातार मैं कोशिश में हूँ और मेरी कोशिश यही है कि मैं जितना भी पढूँ 4 या 5 घंटे मुझे मिल रहा है पढ़ने, तो उसमें 3 घंटे मैं पढूँ, 2 घंटे रिवीजन के लिए निकालूँ। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से तो ऐसा कुछ होगा नहीं बिना रिवीजन के। तो मेरा बस वही प्लानिंग है। और अभी मैं इन सब को जो भी है मेरा विषय, मैं उसको सेट कर रही हूँ कि मैं कितने बजे तक पढ़ रही हूँ, क्या नहीं हो पा रहा है। और उसी के बीच समय निकाल के मैं रिवीजन भी करूँगी, उसके लिए भी टाइम मैं अलग से निकाल कर लिखूँगी। और यही है मेरी उम्मीद कि अपने पैरों पे ही खड़े होकर मरो। क्योंकि घुटने टेक के जीने से अच्छा है कि आप अपने पैरों पे खड़े होकर मरो। ये बहुत ही अच्छी लाइन है। क्योंकि अगर आपका मन में ही अगर ख़राब कुछ है तो आप उसको ठीक पहले खुद ही करोगे, आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो यही बात मेरा भी है। और मेरी बेटी भी अभी पढ़ रही थी, इसको भी मुझे ध्यान देना होता है, तो इसका होमवर्क पूरा करवाना था तो मैं इसको भी करवा रही थी। और आज के लिए बस इतना ही है, मैं ज़्यादा आज नहीं कर पाई। और जो भी की मैं आप लोगों से शेयर करूँगी और दिखाऊंगी कि मैं कहाँ तक पहुँची हूँ। अब बस मेरा यही है गोल।
कि मैं पहले खुद को ठीक करूं और खुद को जो भी मेरी मानसिकता है मैं उसको ठीक करूं, उसके बाद मैं दूसरों पे ब्लेम करूं। तो आज बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं कि मैं कल किस तरह से अपनी रूटीन को फॉलो करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही।